हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आपका मॉडल सेट निकल चुका है 9 क्लास का, कुछ दिन में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सेटअप किया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। और एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आने चाहिए, ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, और आपने क्या क्या पढ़ा हो आप में भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़े हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले ले लेते हैं हम लोग सोशल का ही ले लेते हैं। पहले सोशल में ही बच्चों को डर लगता है बड़ा सा, ठीक है। तो सोशल को ही लेते हैं पहले, सोशल साइंस का ही। रुक जाइएगा दोस्तों थोड़ा सा ही। तो चलिए दोस्तों निकल गया है, ठीक है। पहला सेट्स आपका सोशल का ही शुरू है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट से कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब लिखा है स्क्रीन पे कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक से दोस्तों है कि पहला टॉपिक आपका फ्रांस की क्रांति से है, और उसी से पहला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों कि 3-4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से मतलब क्वेश्चन को सेट कर किया गया है, और उसके हिसाब से हमें जवाब भी देना है। तो चलिए देखते क्या लिखा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से किताब को पढ़े होंगे तो इसमें देखेंगे आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका जो दोस्तों हो जाएगा, तो सही आंसर आपका दोस्तों क्या होने वाला है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करिए, नहीं पता होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। नेपोलियन को दोस्तों ये अपने आप को अग्रदूत कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो फ्रांस का सबसे बड़ा अग्रदूत जो है इसी को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से क्या लिखा है कि निम्न में से किस वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लाया गया था, ठीक है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या था दोस्तों कि जबरदस्ती का टैक्स इस पर होता है, इसमें मतलब लगाना नहीं चाहिए, फिर भी उस पर टैक्स लगा था। आप तो अगर पढ़ेंगे दोस्तों सही का आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर आपका हो जाएगा तुम्हारा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। नमक और तंबाकू पर इस पर लगाया गया था इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या लेनिन ने अपने थीसिस द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनमें से कौन सी मांगे शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, आप जब ये जो क्वेश्चन है आपका ये जनवरी, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की वजह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे जब शुरुआत युद्ध का लड़ाई हो रहा था तो उस युद्ध में एक लेनिन नामक एक समाज सेवक थे, उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, ठीक है। उसी को अप्रैल 30 के नाम से जाना जाता था। तो उसमें देखेंगे दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए इसका मांग था, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए ये भी मांग था, किसानों को साइज मुनाफे दे दिया ये भी आपका मांग था दोस्तों, ठीक है। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये सही है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें उन्होंने नहीं कही थी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा डी नंबर, ठीक है, सही आंसर डी नंबर। चलिए अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि रूस में जो अपने आप जो संगठन हुआ था सबको, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर सोवियत, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सोवियत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपको अगर आता होगा तो फटाफट से कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। और जिसको नहीं आता होगा आप देख सकते हैं, बाकी
तो जानते हैं। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था, ठीक है। तो धुरी शक्तियाँ दोस्तों क्या था, जो सबसे शक्तिशालियाँ होती थी उसको धुरी शक्ति बोला जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हुआ था दोस्तों, जब हार गया था जर्मनी तो उस पर कुछ कर वगैरह कुछ लगा दिया था, कुछ शर्त दे दिया गया था उनको, ठीक है, और उनको चुकाना था, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्साई की संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी पे इसको लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको अगर जवाब आता है तो कमेंट में फटाफट से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा 1864 ईस्वी में किसने भारत वन्य सेवा की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। तो भारत सेवा वन्य सेवा की स्थापना किसने की थी, यानी कि पहले क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेज जो आए थे उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह काट करके ले जाते थे, ठीक है। तो बाद में फिर वन सेवा स्थापना शुरू कर दिया किसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रैंडिस ने, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ब्रैंडिस ने, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रैंडिस ने किया था, ठीक है, 19, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और भी पूछ सकता है कि किसने किया था, कब किया था, है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है दोस्तों, कलांग कौन थे। देखिए दोस्तों कलांग का मतलब क्या होता है कि जब लकड़ियों का विद्रोह होने लगा था, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे लकड़ी को काटने के लिए जंगल के लोग भी कुछ चाहिए थे दोस्तों वगैरह, तो इसलिए उनको रखा गया था जो लकड़ी में काटने में एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता चल गया होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशल लकड़हारे को कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगली पे आते हैं, अगली क्वेश्चन है बुग्याल क्या है, ठीक है। तो बुग्याल पे चलते हैं दोस्तों। बुग्याल क्या है, तो बुग्याल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का होता है जंगल घास वगैरह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा होगा तो कमेंट फटाफट से करते चलिए, नहीं आ रहा होगा तो आप देखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है दुनिया की आधी से ज़्यादा चारवाहा आबादी कहाँ पे रहती है, ठीक है दोस्तों। चारवाही आबादी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वैसे लोग जो अपनी जानवरों को चलाने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, चारवाहा बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चारवाहा कहाँ पे रहते थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी पे मारिए सही इसका जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो समकालीन का मतलब क्या था दोस्तों, अब की दुनिया में सबसे खतरनाक मतलब सबसे अच्छा रूप जो सरकार का क्या है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वैसी चुनाव जो जनता शासकों का चुनाव करती है उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, यानी कि सीधा बात है कि जो जनता मिल करके जिसका चुनाव करे उसको हम लोकतंत्र ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है वो चीज़ें दिखा गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका का उपलब्ध कराता है, बात सही बात है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना करता है, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान नहीं बढ़ाता। ये सबसे दोस्तों सबसे गलत बात बोली गई है, ठीक है, ऐसा बात है नहीं। चलिए अच्छी बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों पॉलिटिक पे, ठीक है, पॉलिटिक्स से क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान की आत्मा का किसे कहा गया था दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे बुक्स को तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद को कहा गया था, अनुच्छेद 32 को कहा गया था आत्मा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था, संवैधानिक उपचार की विधियाँ बताई थी, यानी कि अगर कोई चीज़ दिक्कत होता है आपको तो उसका उपचार आपका किया जाएगा, इसीलिए संविधान की आत्मा को मतलब अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में से इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका के बारे में जब पढ़े होंगे आप वहाँ देखिएगा काले लोगों और गोरे लोगों के बीच में क्या था, झगड़ा लड़ाई चल रहा था, है कि नहीं। कम संख्या वाले लोग ये लोग थे, ज़्यादा लोग थे तो उनके बीच में मतभेद हो रहा था। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर झारखंड राज्य में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड राज्य की सीटों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी दोस्तों। अगर आपको सही आंसर पता होगा तो आप जवाब दे दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा 25 जनवरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन तो सबसे आसान है दोस्तों, इसको सबको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो सबको पता होगा दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगली पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे संसद के बारे में, सदन के बारे में, तो सदन क्या होती है, हमारे संविधान में 2 प्रकार की सदन होती है। एक होती है लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों 2 प्रकार की संसद हमारे लोकसभा में होती है। ठीक है, एक होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है फटाफट से कमेंट करिए, नहीं पता है तो देखिए। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी में कहीं भी आप टीम बना सकते हैं। ठीक है, फिर कहीं भी अगर कोई कमेटी वगैरह जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। उसमें आपको कौन सा अधिकार मिलता है, तो इसमें आपको सबसे समानता का अधिकार, सॉरी दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको समान हर जगह पे मिलेगा, भेदभाव की नज़र आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समानता में मिल जाती है। धार्मिक अधिकार का मतलब है आप जो अपनी धर्म चुनना चाहते हैं वो आपका धर्म की आपको अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रचार प्रसार करने में धर्म का अधिकार है, चंदा उठाइए, कोई भी करिए, ठीक है, सब चीज़ करिए, वो आपका अधिकार है, धार्मिक अधिकार में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़े होंगे कि 5 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, लेकिन दोस्तों जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी भेदभाव जाति के विरुद्ध हो सकता नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट पे, और यह सबका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आ रहा होगा तो फटाफट से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आप इसमें हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ होती कुछ। ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर आता है महान हिमालय, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा बर्फ़ से ढकी होती है। ठीक है, ये होते हैं हमेशा बर्फ़ से ढकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। ठीक है, उत्तरी मैदान दोस्तों कौन कौन से नदियों पे आके बनती है। तो उत्तरी मैदान तो पे दोस्तों अगर आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे अच्छे से बुक को, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये होती है तीनों नदियाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है दोस्तों, क्या होती है, वो हमेशा सदा प्रवाही होते हैं, यानी कि उसमें हमेशा क्या होता है, जल होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रायद्वीप की नदी। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील जल वाली झील है, यानी कि सबसे ज़्यादा खारा झील इसको बोलते हैं, लवण यानी कि नमक की मात्रा कौन सा झील में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, सावर झील। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा लवण पाई जाती है सावर झील में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे पढ़े होंगे जलवायु के चैप्टर में पहला टॉपिक में दिया गया था, वहाँ लिखा हुआ है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, परवंतर, मौसम समाचार, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मौसम समाचार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। मानसून मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पानी का मतलब कि वर्षा का जो सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है मानसून। तो ये कब होता है, जून के प्रारंभ में। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागफनी किस वन की प्रजाति में मतलब वन क्या लिखा, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नागफनी यानी कटीला पदार्थ है, तो कटीला कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे कटीला वन होगा, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको आ रहा होगा तो जवाब फटाफट से कमेंट में करिएगा, नहीं आ रहा होगा तो आप देखिए अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, बोलता है भारत में लिंग अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप जानते होंगे कि भारत में क्या महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या यानी कि पुरुष ज़्यादा महिला कम है। अब खोजिए ऑप्शन को, पुरुष और महिला दोनों की संख्या बढ़ी, तो भैया अभी तो हुआ नहीं है, शायद हो भी नहीं सकता है कि नहीं, तो अच्छी बात है आजकल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन तो यह है दोस्तों कि पुरुष की संख्या महिलाओं से कम है। भैया ये तो धरती पलट जाएगा इस दिन जब ऐसा हो जाएगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ये बात सही लग रही क्या दोस्तों, कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है क्या दोस्तों, नहीं अगर कम होती तो सबको ना मिल जाती एक एक। चलिए अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन होती है। अब देखेंगे दोस्तों सब चीज़ में सब्जी है, तो जहाँ भी ऑप्शन आपको उपयुक्त मिलता है फटाक से उसको आँख बंद करके मार करके चलाइए। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स पे आती है। ठीक है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, कोई चीज़ अगर हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग के पास एक ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, ज़मीन ना होगा तो फिर फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाएंगे, है कि नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन पे आप देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत होता है। अस्थायी पूंजी का मतलब होता है जो आपके साथ, तो कार्यशील में जो आपका काम कर रहा है, तो दोनों किस में आता है दोस्तों, आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव और भौतिक दोनों में आता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि दोनों है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या थी। तो देखेंगे परिवहन मतलब क्या है, गैर कृषि क्रिया जिसमें खेती बाड़ी में गैर क्रिया है दोस्तों, तो इसमें सब था वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे देखो पुरुष में आ रखा अपना ऑप्शन दे रखा, तो इसमें सब मार के चलाना, उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, यानी कि जो जनसंख्या बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वही ना दोस्तों जनसंख्या पे अच्छा होगा और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप सही रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन से पूछ दिया। चलिए ठीक, उनके में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, यानी कि किसमें निवेश करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों शिक्षा और चिकित्सा के लोगों को पढ़ाएंगे, स्वस्थ रखेंगे तो भैया सब चीज़ है कि नहीं, दुनिया स्वस्थ पे टिके है, स्वस्थ है तो भैया सब है। विश्व में भारत डैश निर्धनों का संकेंद्र। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 20 किताब से उठा के दे रखा है, शायद हम लोग को ज़्यादा क्या बोलते फ्री हो गया है कि नहीं, इसलिए ज़्यादा हो जाए, तो सबसे अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता। निर्धनता यानी कि कोई दोस्तों गरीब है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन है कि भोजन की आवश्यकता, ये बात सही है दोस्तों। चिकित्सा आवश्यकता, ये भी सही है। मनोरंजन के लिए भैया कोई निर्धनता रेखा पे नहीं होता है कि नहीं, तो निर्धनता रेखा पे मनोरंजन को नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सरकार
स्टोर करती अनाजों को स्कूल में बफर स्टोर करती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सर्कस खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा मतलब कि अगर खाना पीना बचा कर रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा के लिए मिलेगा, है कि नहीं। कोई अगर हमारे साथ अगर कुछ घटना घट जाती है कि कोई महामारी का सिस्टम आ जाता है दोस्तों, तो उसको हमें भी खाना मिलेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, अमीर लोगों को ये तो सोच रहा कहा लिख दिया, लोग सभी को खाना मिलना चाहिए, ये ऑप्शन सही आपका होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंध है? कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला क्या होगा दोस्तों, कम रेट में सभी को मुहैया करना, गरीब लोगों को अनाजों का निर्यात करना, ये गलत बात है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, ये सही बात है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, ये था पूरा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप क्वेश्चन को देख लीजिए और एक बार अच्छे से मॉडल को पढ़ लीजिएगा, और बाकी आपके जहाँ भी आप पढ़े होंगे टीचर के पास, उन टीचर का कॉपी बढ़िया से पढ़ के और आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा दोस्तों। बाकी कोई टेंशन नहीं है, सही है, सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बुक से आना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत अच्छे धन्यवाद आपके सभी का। और आपको जो क्वेश्चन आपको आते थे जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब देना है, कमेंट में करना है। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते, कुछ नया क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, तो फिर हम वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे है दोस्तों। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, इसकी वजह से मॉडल सेट को ही हम इन आपके पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सभी को। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो अकाउंट दीजिएगा और का दिक्कत है कि नहीं। चलिए जल्दी दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।